आज की कहानी पति की हत्याकांड पार्ट 3। कामी नज़र किशन जिस जगह कुर्सी पर बैठा था ठीक उसी के सामने किचन थी। किशन चाय बनाती मीना को पीछे से ताड़ रहा था। मीना के शरीर की बनावट उसकी आंखों में प्यास जगा रही थी। इसी बीच मीना ने पलटकर उसकी ओर देखा तो उसे अपनी ओर देखते पाया। एकाएक दोनों की आंखें मिली तो होठ खिल उठे। चाय के कप ट्रे में रखकर मीना किचन से बाहर आई तो ट्रे मेज पर रखकर किशन को चाय देते हुए पूछा, आप लोग कुछ समय पहले यहाँ रहने आए हैं? इससे पहले कहाँ रहते थे? भाभी, मैं पहले अजबगढ़ में रहता था। वहाँ मेरे पिता रहते हैं। यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। फिर चाय का घूंट भरते हुए किशन मीना की तारीफ करते हुए बोला, वाह, आप चाय बहुत बढ़िया बनाती हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ सुनकर मीना खुशी से बोली। चाय पीते पीते उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानकारी ली। मीना को किशन से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बातें और बात करने का ढंग अलग ही था। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद किशन वहाँ से चला गया। इसके बाद तो दोनों के बीच हर रोज़ बातें होने लगी। किशन किसी न किसी बहाने से मीना के पास पहुंच जाता। मीना भी जान गई थी कि किशन उससे मिलने और बातें करने के लिए बहानों का सहारा लेता है। इसलिए एक दिन उसने किशन से कह दिया कि उसे मिलने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, वह ऐसे भी मिलने आ सकता है। किशन खुश हो गया कि अब उसे बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। अब जब देखो किशन मीना के पास ही नज़र आने लगा। घर के कामों में भी उसकी मदद करने लगा। साथ में काम करते करते हंसी मजाक करते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। मोहित के घर आने से पहले ही किशन वहाँ से चला आता। कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी घुल मिल गए। दोनों को एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। किशन तो जानता था कि वह मीना को जी जान से चाहने लगा है, लेकिन अब मीना को भी एहसास होने लगा कि किशन चुपके से आकर किस तरह उसकी ज़िंदगी बन गया, उसके दिलो दिमाग पर छा गया। मीना के दिमाग में सिर्फ उसकी बातें ही घूमती रहती थी। किशन मीना के दिल दिमाग पर ऐसा छाया कि वह भी उसकी ओर खींचने लगी। जब प्यार का एहसास हुआ तो वह भी किशन से मजाक करके लिपटने झिपटने लगी। मीना का ऐसा करना किशन के लिए शुभ संकेत था कि वह उसकी होने के लिए बेताब है। एक दिन दोनों पास पास बैठे किशन की लाई आइसक्रीम खा रहे थे। किशन ने अपनी आइसक्रीम खाई तो उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे आइसक्रीम अच्छी ना लगी हो। फिर उसने मीना की आइसक्रीम की ओर देखा और तेज़ी से उसका हाथ पकड़कर उसकी आइसक्रीम की एक बाइट खा ली। किशन की इस हरकत पर मीना भौचक्की रह गई। फिर शरारती अंदाज में उसकी पीठ पर प्यार से थोल जमाने लगी। उसके इस अंदाज से किशन हंसने लगा। फिर बोला, आपकी आइसक्रीम सच में बहुत मीठी है। मीना उससे नाराज होने की बात कहकर चुपचाप बैठ गई तो किशन की नज़र मीना के पिंक लिप्स पर गई जहाँ कुछ आइसक्रीम लगी हुई थी। उसे शरारत सूझी। वह अपने चेहरे को मीना के चेहरे के पास ले गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर मीना के लिप्स को अपने होठों से चाट लिया। इस शरारत से मीना अचंभित रह गई, लेकिन इस शरारत ने उसके शरीर में आग भरने का काम किया। किशन भी अपने आप को नहीं रोक पाया। वह बराबर मीना के लिप्स को चूमने लगा तो मीना ने मस्त होकर आंखें मूंद ली। इसके बाद तो उनके बीच वही हुआ जो अक्सर उन्माद के क्षणों में होता है। दोनों बहके तो ऐसे फिसले कि अपनी इच्छा पूरी करने के बाद ही अलग हुए। उनके बीच एक बार जो अनैतिक रिश्ता बना तो वह बार बार दोहराया जाने लगा, लेकिन ऐसे रिश्ते की सच्चाई अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह पाती। एक दिन मोहित ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद किशन तो वहाँ से चला गया, लेकिन
मोहित ने मीना को जमकर पीटा, साथ ही आगे से ऐसी नापाक हरकत न करने की हिदायत दी। मीना के इस गलत कदम से मोहित परेशान रहने लगा। उसकी अपने भाई चंद्रशेखर से बात होती रहती। उसने भाई को भी मीना के किशन से अवैध संबंध के बारे में बता दिया। दूसरी ओर मीना और मोहित द्वारा की गई पिटाई और हिदायत का कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी मोहित हर वक्त घर पर रह नहीं सकता था। इसके अलावा घर में मीना पर नज़र रखने वाला कोई नहीं था। मीना पहले की तरह ही किशन के साथ रंगलियां मनाती रही। वह चाहती थी कि उसके और किशन के रिश्ते पर कोई तर्क ना करे। 5 जून की रात किशन और मीना रंगलियां मना रहे थे कि रात 12 बजे मोहित घर लौटा आया। उसने मीना और किशन को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो वह उनसे झगड़ने लगा। इस पर किशन ने मीना से कहा कि आज इसका काम ख़त्म कर देते हैं। मीना भी उसकी बात से सहमत थी, इसलिए उसका साथ देने लगी। वह घर में पड़ी नायलॉन की रस्सी उठा लाई। दोनों ने मिलकर रस्सी से मोहित का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मोहित की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश को नायलॉन की रस्सी से बांधकर घर के लोहे की चौखट से लटका दिया, जिससे यह लगे कि मोहित ने आत्महत्या की है। इसके बाद किशन वहां से चला गया। सुबह जब पुलिस आई तो मीना ने उसके आत्महत्या कर लेने की बात ही बताई, लेकिन उन दोनों की चाल काम न आई और दोनों पकड़े गए। अब शायद कानूनी लिखा पढ़ी करके दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और स्टोरी के लिए ऑल टाइप हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।